डेट्स आई थी। शॉर्ट नोटिस में सबको बुलाया गया और सबने उदयपुर की इस धरा पर, पावन धरा पर हमें समय दिया। मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान के गुप्ता जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार, NSSC सदस्य, पूर्व सभापति नगर परिषद डूंगरपुर। हालांकि उन्हें सभी जानते हैं, उन्होंने डूंगरपुर में बहुत सारे काम, विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो जनता के बीच एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार मुद्दे उठाता है और वो लड़ाई लड़ता है। इसलिए हमारा दायित्व होता है कि हम अपने क्षेत्र में जहां भी हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके विकास की हम लड़ाई लड़ते हैं। जो देश में खोजी पत्रकारिता के एक आइकॉन है, अभी जी न्यूज में है, आज तक में भी रहते हैं, वो देश की हिंदी पत्रकारिता में, खोजी पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है। अभी हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इलाकों में जाकर ये छानबीन की, ये खोज उत्खनन हो रहा है, उस पर उन्होंने खोजी पत्रकारिता की। ऐसे उनकी किताब भी आ गई खोजी पत्रकारिता पे। ऐसे अनेक खोजी पत्रकारिता के कार्य हमारे पुष्पेंद्र बेन जी ने किए। इसलिए हमारे परिवेश में जो भी खोजी पत्रकार हो, हमको उसको बहुत आदर सम्मान के साथ देखना है और हम सबको भी उसी दिशा में आगे बढ़ना है। कि खोजी पत्रकारिता आंख मंडी होती है, वो आंख बहुत खूबसूरत। अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय के गुप्ता जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेन साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने बहुत शॉर्ट में, वाकई में जब प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर विवेक जी बोल रहे थे तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही इस कार्यक्रम की रचना की। और जैसा अभी
सैन साहब बता रहे थे कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम एक सिंबॉलिक के रूप में देश के चुनिंदा लोग जो पत्रकारिता के रूप में काम करते हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं पुनः एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी चतुर्वेदी जी ने अपने उद्बोधन के अंदर पत्रकारिता क्या होती है, कैसे काम करना चाहिए एक पत्रकार को उन्होंने अपनी पूरी पत्रकार की भूमिका का निर्वहन बताया। मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित अतिथि महाराज, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में चतुर्वेदी जी ने अपने उद्बोधन में सारी बात कही। मैं सैन साहब एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं बैठा एक विचार कर रहा था। विधायिका से शुरुआत निश्चित रूप से होता है। किसी भी समाज को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को जो अगर दाएं बाएं अगर हो जाती है पट्टी से, तो उसको सुधारने का काम, उसको सही दिशा में लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मीडिया होता है। ये बात कहने पे बहुत अच्छी लगती है, बात बहुत कटु भी हो सकती है, मेरे शब्दों से कोई गलत निकले तो क्षमा याचना करना। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पत्रकार संघ किसके लिए बना होता है? जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा कि पत्रकार हित की बात करना, निश्चित रूप से पत्रकारों की हित की बात करना आपका नैतिक दायित्व है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जब कोई पत्रकार पत्रकारिता का बात करते हुए अगर वो दिशा से हटे तो उसको सही लाइन पे लाने का काम भी पत्रकार संघ का होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन। मैं पिछले 45 सालों से राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, छोटी आयु से। आज वर्तमान में मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और चौथी बार पार्षद बनकर उपमहापौर बना। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चौथा स्तंभ गलत दिशा की ओर अगर राजनीतिक क्षेत्र का नेता या कार्यकर्ता जाता है, सामाजिक संस्था अगर कोई गलत काम करती है तो उसको सही दिशा में ले जाने का काम किसका होता है? वह इसी मीडिया बंधु और पत्रकार का होता है। ये पत्रकारिता संघ की बैठक चल रही है, करीब 1 घंटा हो गया, अभी तक भारत माता की जय नहीं हुई। एक दुख का विषय। भारत माता की राष्ट्रीय पत्रकार संघ सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई साहब, आदरणीय के गुप्ता साहब, पूर्व सभापति डूंगरपुर और स्वच्छता भारत मिशन के ग्रामीण क्षेत्र के एम्बेसडर हैं आप, पारस जी सिंघवी, उप महापौर, भारतीय पत्रकारिता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय पत्रकारिता संघ के विभिन्न पदाधिकारीगण और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारिता संघ के विवेक पराशर, जिन्हें हम सबको आमंत्रित किया और आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा पाया कहते हैं और ये कोई साधारण काम नहीं है। हमारे भारत की आज़ादी में पत्रकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे जिस सभागार, अटल सभागार में बैठे हैं, वो भी एक निष्ठावान पत्रकार थे और कई पत्रकार नौकरी के दौरान जब पत्रकारिता से प्रेरित होकर के बीजेएमसी करने का निर्णय लिया, तो मैंने कोटा ओपन से बीजेएमसी किया, एमजेएमसी करते हुए इधर राजनीति की तरफ आ गया तो थोड़ा अधूरा ही रह गया। लेकिन निश्चित रूप से पारस जी सिंघवी ने अभी जिस तरह से कहा, तो इस पर कुछ सच्चाई भी हो सकती है। पत्रकारिता से एक बार किसी के लिए अगर बाइक निकल गया तो वो गोली के समान होता है। उसके बाद आप कितने भी उसके लिपापोती करो, कुछ होता नहीं है। लेकिन इसलिए बहुत सोच समझ करके किसी चीज को सार्वजनिक करना चाहिए, ये सभी की मर्यादा होनी चाहिए। और आपने निश्चित रूप से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उजागर करना आपका कर्तव्य है, लेकिन इसके अंदर यह है कि प्रभावशाली लोगों के मुद्दे दब जाएं
और केवल ऐसे मुद्दे निकल आए जिसको नहीं कोई करना चाहिए, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता इस सूचिता का भी ध्यान रखे। आप सभी ने यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर प्रदान किया और आप जैसे महान लोगों के बीच में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, मैं बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ कि आज आप लोगों के बीच उदयपुर की इस बहुत ही खूबसूरत धरती पर आप लोगों से मिलने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय क्रांति जी यहाँ बैठे हैं, वो प्रिंट मीडिया के मेरे गुरु हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ विक्रम सेन जी को। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने का मौका मिला। आज जिस तरह से पत्रकारों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी चीर है, ऐसे विकट परिस्थिति में उन्होंने अपनी पत्रकारिता के दायित्व के साथ जिस तरह से 88,000 पत्रकारों को एक सूत्र में पिरोया है, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और इस चुनौतीपूर्ण काम को लगातार सतत बगैर रुके करते जा रहे हैं। और देश में अलग, मैं ये दावा करता हूं कि शायद देश का ये सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन होगा जिसमें इतने सारे पत्रकारों को इकट्ठा करना, उनके सामाजिक दायित्वों के साथ में उनके परिवार के बारे में सोचना, उनके सामाजिक उत्थान के बारे में सोचना। शायद आज मैं भी पिछले 2 दशकों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन अपने कामों के साथ में इतने सारे लोगों के बारे में सोचना, ये वाकई बहुत बड़ा साहस का काम है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है, दिल से बधाई के पात्र है। आप अधिकांश साथी काफ़ी सालों से मेरे साथ में है। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में कम, भाषण में दे नहीं पाता हूँ, लेकिन चूँकि राजेंद्र जी ने बुलाया है तो बोलना पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट AIJ, जिसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो भारतीय पत्रकार संघ आता है, तो भारतीय पत्रकार संघ AIJ के इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पत्रकारिता के प्रोधा, पत्रकारिता के पर्याय जैसा नाम यथा काम आदरणीय श्री क्रांति जी चतुर्वेदी साहब, आपके बारे में परिचय मैक्सिमम को है। आदरणीय मंच में से कई हमारे नए साथी हैं, उनको बता दूं कि इस देश में जब भूदान आंदोलन चालू हुआ था आदरणीय विनोबाजी भावे साहब के सानिध्य में, तो उसमें आज वर्तमान समय की अरबों रुपये की भूमि अगर किसी ने सबसे पहले इस देश के हित में दान की थी, वो आदरणीय श्री क्रांति जी चतुर्वेदी साहब के पिताश्री ने दी थी। आदरणीय श्री क्रांति सर, इसलिए बता रहा हूँ आपको और आदरणीय मंच को कि अभी काफ़ी सारी बातें हमको करना है और होना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार सम्मेलन है ये। हमारे सम्मानीय विवेक जी ने कुछ बच्चियों का डांस वगैरह रख लिया है, ठीक है, बट डेकोरम के अनुसार हमको बात करना पड़ेगी, क्योंकि मीडिया वो शख्सियत है जो चाय बेचने वाले को, चाय बेची नहीं बेची वो अपनी जगह है, पर चाय बेचने वाले को PM बना देती है और 3 प्रधानमंत्री की गोद में खेलने वाले राहुल गांधी को पप्पू बना देती है। तो हमको बात तो करना पड़ेगी। आदरणीय मंच के साथ हम सब साथ में शामिल है। हमारे आदरणीय श्री क्रांति जी चतुर्वेदी साहब 1934 से जो नवभारत चल रहा है उसके समूह संपादक है और इनके लिखी हुई पुस्तकें देश के कई राज्यों के पाठ्यक्रम में शामिल है। ये हमारे AIJ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं आदरणीय श्री हेमंत जी पाल साहब, हमारे परम आदरणीय श्रीमान KK गुप्ता साहब। डूंगरपुर में भी आपने कार्यक्रम में काफ़ी मदद की थी। आपका जब नाम आया विवेक जी के साथ तो मैंने कहा कि नहीं, मुख्य अतिथि तो हमारे आदरणीय KK गुप्ता जी ही रहेंगे। मैं आपको नमन करता हूं साहब। हमारे उस्मान भाई वैद्य
इस देश के जितने ताकत के साथ स्टिंग किए हैं, आज की जो पत्रकारिता है उसमें मीठा मीठा मेरा और थू थू तेरा वाली जो बात है, इससे लोकतंत्र की जो हालत आज की तारीख में चल रही है, इससे लोकतंत्र का जो माहौल है फिलहाल इस देश में है। इस समय अभी जैसे आदरणीय क्रांति सर ने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के एरिया में जाके वहाँ स्टिंग करना, अभी डूंगरपुर की बात बताई, आने वाले समय में उदयपुर में भी हो सकता है। तो कई सारे बड़े बड़े घोटाले इन्होंने उजागर किए हैं। इसे साहस के प्रतीक हमारे आदर्श सम्मानीय श्री पुष्पेंद्र जी वैद्य साहब राजनीति, फिल्म समीक्षा और बड़े पैमाने पर राजनीति की समझ रखने वाले, फिल्म की समीक्षा करके इंदौर जैसी जगह पर रहना, मुंबई जैसी जगह पर रहकर समालोचक आलोचक के रूप में अपनी ख्याति पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर निभाने वाले माननीय श्री हेमंत जी पाल साहब, जिन जो सुबह सवेरे के संपादक है, देश के सबसे बड़े पोर्टल मीडिया वाले के भी संपादक है, आदरणीय पाल साहब मंच पर आसीन है। हमारा सौभाग्य है अति विशिष्ट अतिथि श्री पारस जी सिंघवी साहब, उप महापौर नगर निगम उदयपुर। हमारा सौभाग्य है सिंघवी साहब कि आप यहाँ पर उप महापौर के रूप में है। आपको खुशी होगी कि एशिया में सर्वाधिक जो मर्डर वाला अगर कोई एवरेज पुलिस स्टेशन था तो वो अलीराजपुर जिले का था, और अलीराजपुर जिले का मुख्यालय पर मैं निर्दलीय वाइस प्रेसिडेंट यानी उप महापौर रहा हूँ, जहाँ पर निर्दलीय का मतलब आप समझते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ दो पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, और मैं वहाँ निर्दलीय रहा और अभी फिलहाल मैं नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। और जिस पार्टी से हूँ मैं इतिहास में सबसे ज़्यादा वर्ष जीता हूँ, सौभाग्य से आपके साथ में हो गए, भाजपा से हूँ, लेकिन कोई भाजपा मुझे हराने में लगी थी। तो मैं निर्दलीय था, निर्दलीय रहना चाहता था, पर ठीक है। तो आदरणीय सिंघवी साहब ने काफ़ी अच्छी बात की। अति विशिष्ट अतिथि श्री हमारे अमृत जी कलासवा साहब, सभापति है नगर परिषद डूंगरपुर के, आप हमारे साथ विराजमान है, हमारा सौभाग्य है। हमारे किशोर जी दग्गी साहब मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट है, बहुत काम करते हैं। आदरणीय रघुवीर गोहिया जी हमारे फाउंडर सदस्य है, साथी है। हनीम चौथिया साहब, संदीप जी, शेख साहब और किरण गोगोई हमारे सामने बैठे हुए हैं, और हमारे साथी समस्त साथियों। हम बात करेंगे मीडिया की। कल मैं यहाँ मीटिंग ले रहा था, इसी जगह पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, और इतना बड़ा भ्रम। अभी हमारे आदरणीय श्री पुष्पेंद्र जी साहब बता रहे थे कि 80 से 90% जो सुविधा की दृष्टि से आ चुके हैं इस पत्रकारिता में, तो मैं उनको खराब नहीं बोलूँगा, क्योंकि देश का माहौल ही ऐसा है कि आपको अगर मान सम्मान लेना है तो आपको कोई तो क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका में आप जाने के लिए एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है, तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार अप्लाई करते हैं, उसमें MBA वाले भी होते हैं। कार्यपालिका के बाद अगर आपको न्यायपालिका में जाना है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। बचा हुआ जो हमारी विधायिका है राजनीति, उसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में फॉर्च्यूनर होना चाहिए, 2-4-5 खोखे की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा मुश्किल है। अपना पत्रकारिता का क्षेत्र 10,000 का एक वेब न्यूज पोर्टल बनाओ, मुख्य संपादक बनो और चलने तो कामकाज बढ़िया है, अच्छा है। हम इस जो झूठ है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इस देश को जो कईयों ने जो कल बात सुनी थी, पर एक बार वो सुनना ही पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे बोलना भी है कि आदरणीय सिंघवी साहब, सिर्फ आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ादी दिलाने में
जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जैसे मान लो गांधी जी है या फिर नेहरू जी है, और देश जी तो कांग्रेस ही है, पर जो बाकी भी जो थे बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता से निकले। अम्बेडकर साहब जैसे लोग भी जो कभी संपादक रहे, कभी पत्रकार रहे, लेकिन जब देश के संविधान बनाने की बात आई तो देश के संविधान में प्रेस, मीडिया, पत्रकार कहीं कोई शब्द नहीं है। जो अनुच्छेद 19A है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, एक पत्रकार को बस इतना ही है। सिंघवी साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि सबसे बड़ा झूठ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, और मीडिया को पास कोई राइट्स नहीं है। अभी मजीठिया आयोग ने जो किया है, जिनको जो मानदेय मिलता है या वेतन मिलता है, आपके यहाँ के भी बड़े पेपर है वो भी उसमें शामिल है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मैक्सिमम को कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, और उनसे काफ़ी सारी चीज़ों की अपेक्षा की जाती है कि आज मैं अगर मान लो भाजपा का हूँ तो मेरी वो जिंदाबाद करे, मैं कल कांग्रेस में चले जाने वाला हूँ तो मुझे वो बुरा लगने लगेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे आदरणीय क्रांति सर जी ने और उस्मान भाई साहब ने बताया कि पत्रकारिता में जो 10% लोग सही पत्रकारिता करते हैं, बाकी पत्रकार है, मैं उनको नमन करता हूँ कि वो इस क्षेत्र में है, और हम अच्छे बुरे के लिए या उनको सुधारने के लिए नहीं आए हैं। हम इसलिए कि ये पत्रकारों का जो राष्ट्रीय परिवार है, आपके मान सम्मान की, आपकी समस्याओं की चिंता हम करें। रही बात आप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, और ज़्यादा खरा लिखेंगे तो एक यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट होगी या और किसी में आपको कल जेल जाना पड़ेगा। आप बाकायदा महीने भर, 2 महीने, 6 महीने आपको रहना है। ज़्यादा बड़े केस में फंसा दे तो बात अलग है, हम लोगों के खिलाफ तो अक्सर चलता रहता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो है पत्रकारिता का पार्ट है कि अगर आप सही सच्ची पत्रकारिता करेंगे तो तकलीफ भोगना पड़ेगी। तो मैं बता रहा था कि संविधान में ऐसा कोई विशेष सुविधा नहीं है। इवन आपके जो सोर्सेस है कानून में, हमारे लीगल सेल है, आदरणीय सिंघवी जी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट तक, अभी विवेक जी नए हैं, अन्यथा हमारे लीगल सेल बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। काफ़ी सारे एडवोकेट, पुणे बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट को काफ़ी सारे आए हुए हैं, कैलाश पठारे साहब से लगा के काफ़ी सारे एडवोकेट भी हैं यहाँ। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारी कोई मदद नहीं करता है। इवन हमारे जो पत्रकार है उनका सम्मान भी कोई करने के लिए नहीं आता है। मेरे अंदाज से सभापति जो महोदय है डूंगरपुर में शायद चले गए, या अभी हम लोग कितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कितना भी हम लोग जब जाते हैं उस आयोजन को कवर करते हैं, पेपर में छापते हैं, वेब न्यूज पोर्टल, यूट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर देते हैं, लेकिन जब पत्रकारों के सम्मान की बात आती है तो कोई भी संगठन उनको न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका से नहीं करते हैं। लेकिन जब उनकी गलती होती है तो बहुत ज़्यादा मुखरता आ जाती है। ये गंदगी सभी दूर है और हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। रही बात AIJ की, AIJ स्वास्थ्य सेवा से लगा के उच्च शिक्षा में काफ़ी सारी मदद कर रहा है, काफ़ी सारे MOU हम लोग कर चुके हैं, और उदयपुर में भी आदरणीय कुमावत जी ने भी, मैं आपको नमन करता हूं कि आपने मुझे ऑफर दिया था कि सारे पत्रकारों के लिए हमारे संस्थान, कोचिंग संस्थान से लगा के सारे खुले हैं। गुप्ता जी ने भी कहा था कि हमारे जो हॉस्पिटल से थे, हम लोग जो करते हैं वहाँ हम पत्रकारों को लिए बहुत काफ़ी अच्छा करेंगे। आदरणीय मंच पर जो ताकतवर शख्सियत बैठी है और उप महापौर, हम तो महापौर के रूप में भी मानते हैं, आप आने वाले समय में मिनिस्टर भी बने, सिंघवी साहब और पत्रकारों के हित में अच्छे काम करें। और मैं चाहूँगा कि गुप्ता जी जैसे अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक वो भी यहाँ के कर्णधारों में शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर पर बेहतरीन ये कार्यक्रम है, इसमें आप सब पधारे हैं, इसमें बोलने जैसा कुछ है नहीं मेरे लिए ज़्यादा। अभी हेमंत पाल साहब
काफ़ी सारी बातें बताएंगे कि पत्रकारिता न हम आपको ABCD पत्रकारिता का कथारा सिखाने आए हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो दूर तलक जाने वाली है। तो सब अच्छा है, बेहतर है, हम सब एक है, पूरे देश में हम बहुत ताकत से है। 470 से ज़्यादा जिलों में हम काम कर रहे हैं, 378वां हमारा ये बड़ा प्रोग्राम है और हम बहुत ताकत से काम करेंगे। आदरणीय सिंघवी जी और आदरणीय गुप्ता जी को एक बात मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन न कोई धरना देता है, न ज्ञापन देता है, न कोई डिमांड करता है। हम लोग डिमांड भी नहीं करते, हम हमारे सोर्सेस रिसोर्सेस से, हमको अगर काम होगा तो आपको बोलेंगे, आपको भी बोल सकते हैं कि काम है या किसी के सोर्सेस है, उनके थ्रू एक दूसरे की समस्याओं का हल करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, लखनऊ में काम हो, गोवा में हो, अहमदाबाद में काम हो, देश के किसी भी श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में 2 लाख की भीड़ हो, अगर आपके दर्शन नहीं हो रहा है, या श्री शनि सिंगनापुर गए या फिर आप श्री महाकाल जाते हैं और बड़ी भारी भीड़ है, सेटिंग आपकी सेट ही नहीं हो रही है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा वहाँ पर भी एमओयू है, हम लोग काफ़ी सारे ट्रस्टों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई साई मंदिर जाता है शिरडी में, ऑनलाइन देखते हैं तो सारा भरा हुआ है, लेकिन हम में से कोई भी साथी को अगर जरूरत है तो वो ट्रस्ट हमारे साथ में है, क्योंकि पत्रकार और अगर हमारे आइडियल अगर पुष्पेन जी और क्रांति जैसे सर जी जैसे हो तो पता नहीं सबके किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, क्योंकि हम विलेज में ही भी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। बाकी पूरा देश हमारे साथ में है, बड़े बड़े 1-1 लाख करोड़ के मालिक लोग हमारे साथ में होते हैं, सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफिसर्स हमारे साथ में है, बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं हम लोग, जिसकी हम बात अभी ये छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत ही छोटा, इतना तो हम लोग एक जिले की बैठक में रहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी सारे लोग आए हैं, आपने आया, धन्यवाद राजन भाई साहब, अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। डेकोरम को थोड़ा सा बनाए रखे, बच्चों की परिस्थिति बारी है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, पर चलने दो। जय हिंद, भारत माता की जय। चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमें भी और आपको भी काम करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और राजस्थान में। राजनीतिक पत्रकारिता जितनी दिखने में आसान होती है उतनी होती नहीं, क्योंकि यहाँ नेता झूठ बोलते हैं, ये सब जानते हैं, उस झूठ में से कहाँ सच है वो अपने को ढूंढना है। और अब एक नया पत्रकारिता को बन गई है गोदी मीडिया। उस गोदी मीडिया से अलग रह के राजनीतिक पत्रकारिता किस तरह की जाए वो सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो आपको अपने रोगरों से, अपनी बातों से, अपनी धमकियों से और अपने धोस से ये कोशिश करेगा कि आप इसकी बात छापें, सामने वाले की नहीं छापें। लेकिन जहां तक पत्रकारिता का दायित्व है कि हम किसी को भी वोट दें, हमारे मन में कोई भी नेता हो, लेकिन जब हम पत्रकारिता करने बैठे तो निष्पक्ष होकर करें, क्योंकि आपका एक रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित कर सकती है और उसका खामियाजा अगले 5 साल होगा। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह भी है और मेरा अनुभव भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेता बहुत झूठ बोलते हैं। मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ 10 दिन घूमा हूं, मैं देश भर में कई जगह। 89 की बात है ये, वो हर भाषण में कहते थे कि बोफोर्स के दलालों के नाम ये मेरी जेब में और एक निकालते थे कागज में। कई बार मैंने देखा कि वो निकालते थे और फिर वापस रखते थे। तीसरे चौथे दिन मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ। वो क्या करते थे कि रोज हम लोगों से एक घंटे आके मिलते थे, पत्रकार थे हम लोग 8-10। मैंने उनसे पूछा कि आप उसे जेब से निकालते कागज वो क्या है, उसमें बोफोर्स के दलालों के नाम है तो आप बोल दो। तो वो हंसे और मेरे को दिखाया कागज, बोले तो कुछ नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि नेता किस तरह झूठ बोल के और पत्रकारों को, जनता को भ्रमित करते हैं। अब उसमें से सच्चाई निकालना आपका और हमारा काम है, और ये
राजनीतिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व। तो ये उत्सव होने वाला है, इस उत्सव में हमको अपनी भूमिका इस तरह निभाना है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। के क्षेत्र में लेकर आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है और वर्तमान में आप अपनी सेवाएं सामाजिक क्षेत्र के सरोकार कार्यक्रमों में दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं क्या कहूँ, इन पंक्तियों के साथ जरूर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ न कुछ निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका क्रम बाद में था, परंतु पहले आपको आमंत्रित कर दिया कि हर दिल के धड़कन में कोई बात होती है और हर बार जिंदगी में किसी की याद होती है। गुप्ता साहब जहाँ भी जाते हैं आपके व्यक्तित्व की महक आपके साथ होती है। आदरणीय गुप्ता साहब पधारें और अपने उद्बोधन से भारतीय पत्रकार संघ के इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हम सब के सम्मानीय आदरणीय, जिनकी ओजस्वी वाणी हमने सुनी, पत्रकारिता के बारे में भी जिन्होंने बखूबी हमें बहुत कुछ बताया, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सब के माननीय सम्मानीय श्री विक्रम सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।